हाँ भाई, कैसे हो? हाय, हेलो एवरीवन। और बताओ यार हम जब किसी अच्छी जगह, किसी दूसरे शहर, दूसरे मुल्क घूमने जाते हैं तो हमारी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है होटल। ज़ाहिर है हमें होटल में रहना है। रोना है। यार काट दोगे इसको? नहीं मैं नहीं चलो यार, हो जाता है, ज़बान पे चल जाती है। अच्छा यार, एक मेंबर ने मुझे कहा था कि आप स्मोकिंग करते हैं। यार इतना कौन गौर से देखता है यार, वो लाहौर के मेंबर हैं। हाँ, क्या नाम है? नहीं नाम मैं नहीं बताऊंगा, मशहूर हो जाएंगे वो हमारी वजह से। लेडीज़ हैं कोई, मैं बस नाम नहीं बताऊंगा। कहा कि आप स्मोकिंग करते हैं। यार खुदा का खौफ करो यार, इतना इतना ज़्यादा कौन यार देखता है। रोना ऐसी बात होती है। अच्छा, तो थैंक यू यार, आपने इतना गौर से देखा। मुझे नहीं पता था, मैं समझा आप लोग शायद हमारी वीडियो देखते हैं, आपने इतना जज कर लिया। अच्छा, हम किस पे बात कर रहे थे? होटल पे। तो हमारे यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे महंगे महंगे होटल हैं और दुनिया में और भी जगह हैं, लेकिन इंडिया में हमने नहीं देखा और देखते हैं। अभी मैंने पिछली कुछ वीडियो पहले बताया था कि अजमेर के लिए हमने अप्लाई किया, तो फरवरी में है। अच्छा, हाँ, तो अप्लाई तो अभी से कर दिया ना, दिसंबर की आखिरी तारीख थी 27, वो तो अप्लाई कर दिया। कब आएगा? रिज़ल्ट आएगा जनवरी में, और उन्होंने ओके कर दिया तो फिर हम अजमेर आएंगे, वहाँ देखेंगे होटल्स। होटल्स का मसला होता है भाई, इसमें कहीं भी जाते हैं सबसे पहले होटल सबसे पहले कंफर्टेबल होना चाहिए, वरना मज़ा नहीं आता। कोई भी जो है ना और चीज़ बाद में देखते हैं, पहले होटल देखते हैं। हमें तो, जब हम लोग फैज़ान भाई भी और मैं भी, हम तो कहीं पर भी जाते हैं तो होटल यहीं से मैनेज करके जाते हैं, देखते हैं उसको अच्छी तरह, ऑनलाइन देख लेते हैं कि कैसा है। ऐसा नहीं हो कि वहाँ जाके हम होटलों में रुल रहे हो। ऐसा हमारे साथ एक बार रहीम यार खान में हुआ, याद है आपको? वे भाई बहुत तंग हुए थे हम लोग। खैर बहरहाल, वो अजीब सिचुएशन बना दी थी उन्होंने कि कल लाइट नहीं होगी। हाँ उस दिन ये था। आगे हारे, अब वो कह रहे हैं कि कल लाइट नहीं होगी, मेंटेनेंस का कुछ है तो 6 घंटे के लिए लाइट बंद होगी। तो हम परेशान हो गए यार। उस होटल में जा रहे हैं तो वो कोई कह रहा है स्टैंड बाय हमारा चलेगा, एसी नहीं चलेगा, ये चलेगा। तो हम बहुत घूमे थे उस चक्कर में। रात को हम तकरीबन 10-11 बजे हम रहीम यार खान पहुँचे थे और हम तकरीबन 2 घंटे घूमे तो होटल ढूंढने के लिए। यार परेशान हो गए थे। फिर हमें बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा होटल मिला। उस होटल का नाम था स्काई व्यू। आप में से कभी घूमने किसी का रहीम यार खान जाना हो तो स्काई व्यू में ज़रूर जाएं। मुझे इस बात के उन्होंने पैसे नहीं दिए, मैं अपना वो बता रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। हाँ ओके जी, चलो जी देखते हैं क्या। इंडिया की होटल इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो अपने स्टे के लिए सबसे पहले एक अच्छा होटल ही सर्च करते हैं। ऑन एवरेज एक 3 या 4 स्टार होटल का एक दिन का रूम का रेंट 1000 से लेकर 5000 रुपए तक होता है। लेकिन अगर हम बात करें हाई एंड होटल्स की, एक्सपेंसिव लग्जूरियस होटल्स की, तो इनका एक दिन का रेंट भी आपकी जेब पे काफ़ी भारी पड़ सकता है। इंडिया में काफ़ी सारे लग्जूरियस हेरिटेज होटल और रॉयल पैलेसेस हैं जिन्हें इंडिया के बड़े बड़े होटल ग्रुप्स द्वारा मैनेज किया जाता है। इन होटल्स में आपको काफ़ी सारी हाई एंड फैसिलिटीज़ और बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि इन्हें इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव होटल्स बनाते हैं। आज की वीडियो में हम इंडिया के इन्हीं 10 सबसे एक्सपेंसिव होटल्स के बारे में बात करेंगे, जहां आप अपने स्टे का हर एक मिनट इस लग्जरी को फील कर सकते हैं। नंबर 10, द लीला पैलेस, उदयपुर। उदयपुर की सबसे फेमस झील लेक पिचोला में स्थित द लीला पैलेस एक हेरिटेज होटल है, जहां से आपको लेक पिचोला, अरावली हिल्स और उदयपुर के सिटी पैलेस का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। ये होटल ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल आर्किटेक्चर से बना है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा रॉयल फील देता है। इस होटल में 8 आइकॉनिक स्वीट्स और 72 हेरिटेज रूम्स हैं और हर रूम अपने अलग ट्रेडिशनल इंडियन टच के साथ आता है। इन रूम के इंटीरियर्स और लोकल आर्टवर्क काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसके अलावा आपको यहाँ काफ़ी सारी लग्जरियस फैसिलिटीज़ जैसे कि स्पा ट्रीटमेंट, बिजनेस सेंटर, फिटनेस सेंटर, जकूजी और एक बहुत ही बड़ा आउटडोर पूल भी मिलता है, जहाँ आप पीसफुली रिलैक्स कर सकते हैं। इस होटल का एक दिन का रूम का रेंट 17,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जाता है और सीजन्स के टाइम पे ये रेंट इससे भी ज़्यादा हो सकता है। नंबर 9, ताज फलकनुमा पैलेस, हैदराबाद। हैदराबाद में एक हिल टॉप पे 32 एकड़ में फैला ताज फलकनुमा पैलेस एक बहुत ही लग्जूरियस होटल है।
ये पैलेस एक टाइम पे यहाँ की पैगा फैमिली का प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था। उस समय के हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर सर विकर उल उमरा जब अपनी यूरोप की ट्रिप से वापस आए तो उन्होंने सोचा क्यों ना हैदराबाद में ही अपनी फैमिली के लिए यूरोपियन स्टाइल रेजिडेंस बनाया जाए और 1884 में उन्होंने इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। 2010 में ताज होटल ने इस पैलेस को रिस्टोर किया और इसे रेनोवेट करके एक 5 स्टार लग्जूरियस होटल में कन्वर्ट कर दिया। इस पैलेस का आर्किटेक्चर इंडियन और कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर का बहुत ही बढ़िया मिक्सचर है। इस होटल में 6 बड़े डाइनिंग हॉल्स हैं जिनकी इंटीरियर्स और ओवरऑल वाइब गेस्ट को एकदम यूरोपियन फील देते हैं। इस होटल में 60 एलिगेंट रूम्स और स्वीट्स हैं जिनके इंटीरियर्स फाइन वुडन फर्नीचर, हैंड पेंटेड मोटिव्स और ओक वुड फ्लोरिंग के साथ आते हैं और यहाँ आकर आपको प्योरली एक हैदराबादी नवाब जैसी फील आएगी। इस होटल के एक दिन का रूम का रेंट 24,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक जाता है और ये भी सीजन के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकता है। नंबर 8, द ओबेरॉय राजविलास जयपुर। राजस्थान की कैपिटल पिंक सिटी जयपुर में 32 एकड़ में फैला द ओबेरॉय राजविलास एक बहुत ही सुंदर हेरिटेज प्रॉपर्टी है। इस हेरिटेज प्रॉपर्टी में एक 280 साल पुराना भगवान शिव को समर्पित मंदिर भी है जिसे बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। ये होटल टिपिकल राजस्थानी फोर्ट की तरह दिखता है और यहाँ की वॉल्स पे डेकोरेटेड एंशिएंट आर्मर्स इसे काफी हेरिटेज फील देते हैं। ये होटल सबसे ज्यादा अपने डाइनिंग ऑप्शंस के लिए फेमस है। यहाँ के राजमहल की एग्जॉटिक इंडियन डेलिकेसीज, सूर्य महल की इंटरनेशनल कुजीन्स और रजवाड़ा लाइब्रेरी बार की एक्सपोर्टेड लिक्वर और वाइन्स काफी स्पेशल है। इस होटल में 71 एग्जॉटिक रूम्स, टेंट्स और विलास हैं जिनका डिजाइन काफी बारीकी और अटेंशन के साथ बनाया गया है। यहाँ के लग्जरी और कोहिनूर विलास एक प्राइवेट पूल और काफी सारी लग्जरीज फैसिलिटीज के साथ आते हैं जो कि इस रिजॉर्ट का सबसे बेस्ट अकोमोडेशन है। ओबेरॉय राजविलास के एक दिन के रूम का रेंट 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक जाता है। नंबर 7, द ओबेरॉय अमरविलास आगरा। इंडिया के सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में से एक ताजमहल से सिर्फ 600 मीटर दूर ओबेरॉय अमरविलास इंडिया के सबसे फाइनेस्ट होटल्स में से एक है। ये होटल क्लासिक मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर से बना है जो कि इसे एक बहुत ही बोल्ड और लग्जूरियस लुक देता है। इस होटल की बेस्ट बात यह है कि सन 2000 में बनने के बाद से लेकर आज तक यहाँ कोई भी रेनोवेशन नहीं हुआ है और इसी वजह से इस होटल की टाइमलेस ब्यूटी आज भी बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड है। इस होटल में एक बहुत ही बड़ा मल्टी टियर्ड पूल कॉम्प्लेक्स, मल्टी क्यूजिन डाइनिंग स्पेस, स्पा ट्रीटमेंट्स, फिटनेस सेंटर और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इस होटल के रूम्स भी मुगल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड हैं और यहाँ हर तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। यहाँ के प्रीमियर रूम्स और डीलक्स स्वीट्स में जॉइंट बालकनी भी है जहाँ से बैकग्राउंड में ताजमहल के अमेजिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। ओबेरॉय अमरविलास के लग्जरियस होटल का एक दिन का रूम का रेंट 25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जाता है। नंबर 6, कुमाराकोम लेक रिजॉर्ट केरला। अगर आप नेचर के करीब एक लग्जरियस रिजॉर्ट ढूंढ रहे हैं तो केरला का कुमाराकोम लेक रिजॉर्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। केरला के एक्सेप्शनल बैकवाटर्स में स्थित इस लेक रिजॉर्ट को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स द्वारा लीडिंग रिजॉर्ट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 25 एकड़ में फैले इस रिजॉर्ट में काफी सारी एक्सक्लूसिव एमिनिटीज, वाटर एक्टिविटीज, स्विमिंग पूल्स, वर्ल्ड क्लास डाइनिंग ऑप्शन और स्पेशलाइज्ड स्पा ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। इस रिजॉर्ट में 59 रूम्स और विलास अवेलेबल हैं जो कि 16th सेंचुरी के ट्रेडिशनल केरला होम्स से इंस्पायर्ड हैं। इस रिजॉर्ट के हर रूम्स की अपनी अलग एस्थेटिक अपील है और इन रूम्स की वुडन सीलिंग और एशियन स्टाइल फर्नीचर को काफी केयरफुली क्राफ्ट करके बनाया गया है। इस रिजॉर्ट के क्यूलिनरी ऑप्शंस में थट्टूकाडा में चाय की चुस्की, एट्टू केटू की चाइनीज और कॉन्टिनेंटल डिशेज और वेम्बानंद की टिपिकल केरला सी फूड्स बहुत ही डिलाइटफुल होते हैं। इस वंस इन ए लाइफ टाइम वाले एक्सपीरियंस के रिजॉर्ट का एक दिन का रूम का रेंट 12,000 रुपए से लेकर 1 या 1.5 लाख रुपए तक भी हो सकता है। नंबर 5, द लीला पैलेस, न्यू दिल्ली। दिल्ली की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन डिप्लोमेटिक एनक्लेव में स्थित द लीला पैलेस बिजनेस और लीजर ट्रैवलर्स के लिए एक आइडियल चॉइस है। द लीला पैलेस लुटियन आर्किटेक्चर स्टाइल और इंडियन कल्चर का एक सीमलेस ब्लेंड है और ये होटल दिल्ली की उस लोकेशन पे स्थित है जहां लग्जरी के साथ काफी सारी ग्रीनरी भी है। इस होटल में 194 ग्रैंड रूम्स, 42 रॉयल क्लब्स और 18 स्वीट्स अवेलेबल हैं। इन एयर कंडीशन रूम्स में वुडन फर्नीचर, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज, हाई डेफिनेशन टीवी, अटैच्ड बालकनी, प्लश इंटीरियर्स और काफ़ी सारी लग्जरियस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। इस होटल में एक रूफटॉप इन्फिनिटी पूल भी है जहां से पूरी सिटी का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। इस होटल की एक और हाईलाइट है यहाँ के एक्सोटिक रेस्टोरेंट्स, जामावार की सिग्नेचर इंडियन डिशेज, मेगू के ऑथेंटिक जापानीज फूड,
ले सरके की एग्जॉटिक इटालियन डेलिकेसीज, लाइब्रेरी बार की फाइन ड्रिंक और लॉबी लाउंज की पेस्ट्रीज और केक्स यहाँ की मेन स्पेशलिटी है। इस एक्सट्रीमली लग्जूरियस होटल का एक दिन का रूम का रेंट 15,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक जाता है। नंबर 4, उमेद भवन पैलेस जोधपुर। राजस्थान की हिस्टोरिक सिटी जोधपुर का उमेद भवन पैलेस एक 5 स्टार हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो कि पास्ट और प्रेजेंट की एन्चेंटिंग हिस्ट्री का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उमेद भवन पैलेस एक 20th सेंचुरी का पैलेस है जो कि जोधपुर के सबसे ऊंचे चितर हिल पे बसा है। ये पैलेस एक टाइम पे जोधपुर की रॉयल फैमिली का ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करता था और ये पैलेस आज भी पूरी दुनिया का छठा सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस है। 26 एकड़ में फैला ये पैलेस 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, रॉयल रेजिडेंस, लग्जरी होटल और रॉयल म्यूजियम। उमेद भवन पैलेस में 70 आइकॉनिक स्वीट्स और रूम्स भी अवेलेबल है जो कि आर्ट डेको स्टाइल थीम पे बेस्ड हैं। अपने प्रिंसली चार्म, रॉयल इंटीरियर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने इन रूम्स में आपको एकदम रॉयल फीलिंग आएगी। इस होटल के डाइनिंग हॉल के इंटीरियर्स भी काफ़ी रॉयल आर्किटेक्चर से बने हैं और यहाँ के इंडियन और यूरोपियन कुजीन्स भी काफ़ी डिलीशियस होते हैं। इस हेरिटेज पैलेस के एक दिन का रूम का रेंट 25,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक जाता है और इस लेवल की लग्जरी आपको इंडिया के बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलती है। नंबर 3, द ओबेरॉय उदयविलास उदयपुर। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से फेमस उदयपुर के लेक पिचोला में स्थित ओबेरॉय उदयविलास किसी आर्किटेक्चरल मार्वल से कम नहीं है। 30 एकड़ में फैला ये होटल अपने स्टनिंग लेक पिचोला व्यूज, लैंडस्केप गार्डन्स और राजपूत की 190 साल पुरानी हिस्ट्री से डेकोरेटेड है। इनफैक्ट 2015 में ट्रैवल एंड लीजर द्वारा इस होटल को वर्ल्ड्स बेस्ट होटल के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस होटल में 4 लग्जरी स्वीट्स, 1 कोहिनूर स्वीट्स और 87 एग्जॉटिक रूम्स अवेलेबल हैं जो कि ओल्ड एंड न्यू राजपूत स्टाइल आर्किटेक्चर से बने हैं। इस होटल का हर रूम राजपूताना चार्म, ट्रेडिशनल वुडन कार्व फर्नीचर, मॉडर्न फैसिलिटीज, स्पेशियस इंटीरियर्स और वाइब्रेंट कलर्स के साथ आता है। यहाँ की लग्जरी स्वीट्स को और भी ज़्यादा केयरफुली बनाया गया है जहाँ अपना प्राइवेट पूल भी अवेलेबल है। इस होटल में ओपन एयर डाइनिंग एरिया अपने इंडियन और वेस्टर्न क्यूजीन्स, ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस की वजह से ऑथेंटिक राजस्थानी फील देते हैं। ओबेरॉय उदयविलास के रूम का एक दिन का रेंट 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक जाता है। नंबर 2, ताज लेक पैलेस उदयपुर। ताज लेक पैलेस उदयपुर की ऑलरेडी एक्सेप्शनल ब्यूटी को एक स्टेप और ऊपर लेके जाता है। लेक पिचोला के बीचों बीच जगनिवास आइलैंड पर स्थित ताज लेक पैलेस एक हेवनली फील देता है। 1743 से 1746 में बना ये पैलेस मेवाड़ की रॉयल डायनेस्टी के महाराणा जगत सिंह सेकंड का प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था। 1971 में ताज होटल ग्रुप्स ने इस पैलेस को ओवरटेक करके इसे एक लग्जरियस होटल में कन्वर्ट कर दिया जो कि यहाँ जेम्स बॉन्ड की एक मूवी शूट होने के बाद काफ़ी फेमस हो गया। इस पैलेस से अरावली हिल्स, सिटी पैलेस, जग मंदिर और लेक पिचोला का एक्सेप्शनल व्यू देखने को मिलता है। इस होटल में 18 लग्जरियस स्वीट्स और 65 ग्रैंड रूम्स अवेलेबल हैं और इन रूम्स का रॉयल डेकोरेशन, डार्क टीक फर्नीचर, बालकनी से मिलने वाला मैजेस्टिक व्यूज और लग्जरी फैसिलिटीज एक बहुत ही ज़्यादा रॉयल वाइब्स देती हैं। ताज लेक पैलेस में एक दिन के रूम का रेंट 17,000 रुपए से लेकर 3,80,000 रुपए तक जाता है। नंबर 1, रामबाग पैलेस जयपुर। 1835 में बना रामबाग पैलेस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि राजस्थान की हेरिटेज को परफेक्टली शोकेस करता है। 48 एकड़ में फैला ये पैलेस एक टाइम पे जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड और उनकी वाइफ महारानी गायत्री देवी का प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था और इस पैलेस को दुनिया के सबसे बड़े पैलेस होटल्स में भी काउंट किया जाता है। आज के टाइम पे इस पैलेस को ताज होटल्स द्वारा मैनेज किया जाता है और इस होटल के आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल गार्डन्स और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट तक एक एक चीज परफेक्शन के साथ बनी है। रामबाग पैलेस के टाइमलेस इंटीरियर्स आपकी इमेजिनेशन को एक सेकंड में ही राजपूत एरा में ले जाएंगी। रामबाग पैलेस में टोटल 78 एयर कंडीशन स्वीट्स और रूम्स अवेलेबल हैं जिनके रॉयल इंटीरियर्स, परफेक्ट डेकोरेशन और ओल्ड वर्ल्ड चार्म आपको एकदम महाराजा वाली फील देंगे। यहाँ के ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट और ग्रैंड रॉयल स्वीट वो स्वीट हैं जहाँ महाराजा और महारानी खुद रहा करते थे और इन रूम्स में जो लग्जरी आपको मिलती है उसका पूरे इंडिया में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ आकर आप महाराजास की विंटेज कार में राइड लेकर पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडिया के इस सबसे लग्जरियस पैलेस होटल में किसी भी तरह की रॉयल फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है और यहाँ पे आपको एक दिन का रूम का रेंट 25,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक जाता है और सीजन्स के टाइम पे तो ये रेंट इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों ये थे इंडिया के 10 सबसे एक्सपेंसिव और लग्जरियस होटल्स। आपको इनमें से कौन सा होटल सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें।
अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल दैट टाइम गुड बाय। उसमें रुकने का सबके बाद अलग ही पर्पज़ होगा। तो एक तो मैं बड़ा हैरान हो गया। एक देखो आर्किटेक्ट की जो बात है ना, बहुत खूबसूरत वो बना हुआ है, मतलब एक होटल लग्जरी के साथ साथ उसमें जो आर्किटेक्ट, उसकी जो पत्थर है, उसकी जो दीवार है, जिस तरह से उन्होंने अंदर का माहौल बनाया हुआ है ना, इसी माहौल से तो फीलिंग आती है। हाँ वो फील आ रहा है उसमें, ये सबसे बड़ी बात है। और फील ही इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून पहुंचाता है और बंदा सुकून के लिए ऐसी जगहों पर जाता है। मैं अपने यहाँ से तो मवाजना नहीं कर सकता किसी जगह का इन होटलों में, लेकिन यहाँ पर जो हैं वो मैं बता देता हूँ जो हमने सबसे अच्छे देखे। कराची में हमने मेहरान अच्छा है, और जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो पीसी होटल हमारा सबसे बहुत अच्छा है। हाँ, और हमारी अक्सर मीटिंग्स वहाँ पर हुई हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी है, वो भी बहुत अच्छा है। और डाल देना उसकी एक पिक्चर एंड में, अगर फैज़ान भाई नहीं डाल सके तो आप टाइप करके देख लेना कराची पीसी होटल। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा होटल है और सबसे ज़्यादा लग्जरी है और सबसे महंगा है, वो इस्लामाबाद में है, उसका नाम है सरीना होटल। वहाँ मैं एक ही दफ़ा गया हूँ वहाँ पर, और उसका जो रेंट है, जैसे इन्होंने बताया कि 25,000 से शुरू है। तो सरीना होटल में 25,000 का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर 1.5 लाख से शुरू है और तकरीबन 20 लाख रुपए तक का पर डे के हिसाब से रेंट है। वो हमारा सबसे ज़्यादा लग्जरी है। नथिया गली पे कौन सा होटल है? नथिया गली पर मिलता ही नहीं है। हाँ, वो मुश्किल से मिलता है, उसकी पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है। वो बहुत, उसका एक तो रेट उसके यार बहुत ज़्यादा है। उसका नाम मुझे याद था, एलाइट था ना। एलाइट होटल, बस वो अभी याद नहीं। एक वो है प्यारा है। और एक हुंजा में, हुंजा वैली एक है हमारी वैली ना, हुंजा गिलगित साइड पे, वहाँ पर एक वो भी बहुत लग्जरी है। वो भी उसका भी किराया तकरीबन 1 लाख रुपए से शुरू होता है और 10 से 15 लाख रुपए तक का रेंट है उसका पर डे का। वहाँ भी मैं एक दफ़ा रुका हूँ हुंजा में। नथिया गली वाला सही कह रहे हो, वो मिलता ही नहीं है खाली। हाँ, वो बहुत मुश्किल नसीब वालों को मिलता है। तो ये थी बहुत मज़ेदार वीडियो, लेकिन मैंने अभी तक अपने जितने बताए आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं मवाजना नहीं कर रहा, कंपैरिजन नहीं कर रहा। इन होटल्स की जो ये 10 दिखाया ना, इसकी खूबसूरती से कोई कंपेयर नहीं है वाकई ये बहुत अलग है, बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत मतलब हर चीज़ का एक हिस्ट्री है प्रॉपर, और उसकी जो माहौल है, उसकी फीलिंग है वो अलग है। कोई भी चीज़ कंपैरिजन वाली नहीं है इनमें। ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं आज, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टाटा बाय बाय।